بدل जाते थे। और अल्लाह ताला भी ना बड़े मौके देता है हमें, बड़े मौके। हुजूर ने फरमाया जिसने ईमान और एहतिसाब की नीयत से रोजे रखे वो नई जिंदगी का आगाज करे, इसलिए कि अल्लाह ने उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स बीमार हो गया, मरीज हो गया, और निसाई शरीफ में फरमाया कि 3 दिन तक बिस्तर पे रहा और उसने शिकवा न किया अल्लाह का, और जब वो शिफायाब होकर बिस्तर से उठा है ना, तब अल्लाह ने उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए। और फरमाया जो हज करने गया, हज करके वापस आया, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं यूं समझे कि मैं आज ही मां के पेट से पैदा हुआ। बड़े मौके अल्लाह ने दिए, बड़े मौके, बड़े सारे मौके अता फरमाए कि मैं तेरे पिछले गुनाह माफ कर दूंगा। तू भी तो नई जिंदगी का आगाज करना, तू भी तो शुरू करना नए सिरे से, तू भी तो बदल के आना, तू भी तो अपने अंदर तब्दीली पैदा करना। सालों बीत गए, हमें सालों बीत गए, तकरीर करते, तकरीर सुनते, कुरान सुनते, पूरा पूरा कुरान सुनते, तर्जमा और तफसीर लोगों ने पढ़ पढ़ के बड़ा बड़ा जगहों पे लोग दलाइल देते, बात करते। कब वो वक्त आएगा जब हम अमल करेंगे। थोड़ा थोड़ा मुझे सफ़र करना पड़ता है, दुनिया में घूमता रहता हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी अनोखी हो जाती हैं। मैं एक जगह पे था तो वहाँ 4, 5, 6 उम्रे के टिकट थे महफिल में। तो हमारे आपको पता है ना, वो जो दलीलों वाले लोग हैं उन बेचारों को भी कोई दलील नहीं मिलती। तो एक साहब मुझे कहने लगा जी उम्रे का टिकट देना जायज़ है कुरानंदाजी करके। मैंने कहा यार चलो जायज़ ही रहने दो, तेरी मेहरबानी। क्या अब इस पर भी एतराज़ आ गया है? मैंने कहा 100% जायज़ है, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अंदाजी तो शुरू हो गई जो हदीस में नहीं आई, उम्रे के टिकट वाली है जायज़। और नबी पाक ने जिस कुरानंदाजी का कहा था वो कब होगी? हुजूर ने फरमाया तुम्हें पहली सफ के सवाब का पता चल जाए तुम कुरानंदाजी करो। वो किस दिन करनी है, किस मस्जिद में होती है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं तुम्हें पता चले अजान का सवाब कितना, तुम कुरानंदाजी करो। कब करनी है? कौन पढ़ेगा अजान? कौन ये आगे बढ़ के काम करेगा? भाई जो कुरानंदाजी हदीस में है वो कब होगी? ये तो कुरानंदाजी शुरू हो गई और हो रही है। अब तो लोग जहेज देने लगे हैं कुरानंदाजी करके, ये माहौल बन गया। दीन अमल करने के लिए आया है। जो हुक्म मेरे नबी पाक के गुलामों को मिला उन्होंने अमल करके दिखाया, उन्होंने अमल करके दिखाया। वो अमल के मैदान के लोग थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा रिवायात मरवी नहीं है, अगर ढूंढने निकलोगे तो ज्यादा कौल नहीं मिलेंगे उनके। हजरत उमर फारूक के ज्यादा अकवाल, ज्यादा इरशादात आपको नहीं मिलेंगे। हजरत सैयदना उस्मान गनी की ज्यादा बातें आपको नहीं मिलेंगी। उनका अमल मिलेगा, उनका किरदार मिलेगा, उनका लबो लहजा मिलेगा, जिंदगी गुजारने में क्या तरीका इख्तियार किया वो आपको मिलेगा। अब तो वो लोग रुखसत हो गए जिनके अमल से लोग जिंदगी पकड़ते थे, अमल से, किरदार से। तो अमल का रास्ता कब इख्तियार करेंगे, आगे कब बढ़ेंगे? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम अमल करते थे, और जब अमल करते थे फिर उसका रिजल्ट आता था। याद रखना, रिजल्ट नीयतों का आता है, इरादों का आता है, अमल का आता है। गुफ्तगू का रिजल्ट, आप बड़ा अच्छा सबक सुना लें तो पेपर ना दें तो पास होंगे कि फेल? आप तो कह रहे थे वो मुझे सारा ही आता था। तो अमल आप करते हैं तो अमल पर नतीजा होता है, अमल पर, अमल पर। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे ना, उनका नाम मुबारक था। वो एक बाग में रहा करते थे, बाग की देखभाल करते थे बड़े साफ सुथरे, बड़ी उनकी तबीयत में निखार था। आज मसला हमारे मुल्क का यह है कि हमारे मुल्क में सिर्फ सियासतदान ही जो है वो गलत काम नहीं करता। यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो तो वहाँ खराबी नहीं होती, बल्कि रेडी वाले का भी अगर हाथ पड़ जाए ना तो छोड़ता वो भी कोई नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। वो भी जो अच्छे अच्छे आम होते हैं वो फ्रंट पे लगाए होते हैं, उसने दिखाने के लिए और होते हैं और देने के लिए और होते हैं। और वो कहता है कि ये भी तो मैंने बेचने हैं ना, तो भाई अगर ये भी बेचने थे तो इकट्ठे लगाने चाहिए थे। लेकिन म्यार है ना हमारा, अमल का रास्ता मसदूद है। हजरत मुबारक जो थे वो माली के तौर पर गरीब आदमी थे तो काम काज करते थे। तो एक दिन बाग का मालिक आ गया, उसने आके आपसे कहा कि किन्नों का बाग था, उसने कहा कि लाओ एक किन्नो, ला के दिया तो खट्टा था। उसने कहा ये नहीं ठीक, दूसरी दरख्त से लाओ। दूसरे से लाए तो वो भी खट्टा था, तीसरे से लाए वो भी खट्टा था। कहने लगा बेटे कितने साल हो गए तुम्हें? तो फरमाने लगे 10-12 साल। तो कहने लगे तुम्हें अभी भी नहीं पता किस जगह का किन्नो मीठा है, सारे कड़वे लाए हो? तो आप फरमाने लगे आपने मुझे देखभाल के लिए रखा हुआ है, किन्नो चखने के लिए नहीं रखा। मुझसे कसम उठा लें कभी मैंने चखा भी हो, इसलिए कि मेरे जिम्मे और काम। बाग का मालिक इतना खुश हुआ कि उसने आज़ाद भी कर दिया, अपनी बेटी का निकाह भी कर दिया, और वो बाग भी आपको तोहफे में ही दे दिया। इनके घर हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक पैदा हुए। इनके वालिद गिरामी कहते हैं कि एक दिन फिर ऐसा हुआ कि मैंने ना बाग बड़ा सजाया, सवारा, मेहनत करी। बादशाह आ गया। तो बादशाहों को भी कुछ चीज़ें पसंद आ जाती हैं ना, और हमारे मुल्क में तो ढेर सारे लोग बादशाह हैं।
ढेर सारे लोग बादशाह हैं, अगर किसी तगड़े बंदे को किसी गरीब की झोंपड़ी पसंद आ गई फिर उसे देनी ही पड़ेगी। बल्कि ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि चौधरी साहब ने आके कहा है कि मुफ्त देनी है कि पैसे लेकर देनी है, ये यहाँ तक खबरें। तो बादशाह आ गया, उसने देखा बड़ा सजा संवरा बाग है, उसने हजरत मुबारक से कहा कि मुझे ना जूस बना के पिलाओ किन्नों का। तो हजरत ने उसे ना जूस दिया, उसने पिया तो बड़ा मजा आया, कहने लगा एक गिलास और नहीं देते। तो हजरत और बनाने लगे तो उसके दिल में ना उससे पहले ख्याल आ गया कि बाग बड़ा शानदार है और फल भी बड़ा मजेदार है, तो कब्जा ना कर लूं, अपना ही ना हो जाए, ये इसको देते हैं थोड़े बहुत पैसे, ये निकल जाएगा, ना भी निकला तो डांट देंगे। इतनी देर में ना हजरत मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह एक गिलास शरबत का और बना के ले आए, बादशाह को दिया ना। तो अब जो गिलास आया तो कड़वा था, कुसैला था, खट्टा था। तो बादशाह के गले को पड़ा तो कहने लगा ये तुमने क्या किया, पहले तो बड़ा मीठा था, बाग वही है तो जायका कैसे बदल गया। तो आप फरमाने लगे वो बादशाह की नीयत बदली है ना, बादशाह की नीयत बदली है तो इसका भी जायका बदल गया है। तो नीयत ना आपकी बदलती। तो ये हुजूर का फरमान है, फरमाया अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखते। कहा आपकी नीयत बदल गई तो इसका जायका बदल गया। अब बादशाह ने दिल में कहा नहीं यार बंदा कह तो ठीक ही रहा है, ये तो इसकी मेहनत से अल्लाह ने फल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हजरत दौड़ के गए तो दूसरा जूस का गिलास बना के लाए, अब दिया तो मीठा था। कहने लगा अब क्या हुआ, फरमाने लगे आपकी नीयत ठीक हो गई है तो रब ने जायका भी ठीक कर दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तो तेरे गुमान के करीब रहता है, तेरे गुमान के। ये मैं बच्चों को ना थोड़े दिन पहले मैं उन्हें कह रहा था दीन में आगे बढ़ने के लिए कोई सियासत ना करना, कोई चक्कर ना चलाना। मैंने चक्कर चलाने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाने वाले देखे। थोड़ा कर लेना पर उतना करना जितना मुखलिस होके हो सके। कोई चक्कर चलाना, किसी खाते में पड़ना, इससे बचना, ना पीछे रह जाओ। मैंने बड़े बड़े तेज लोगों को जिंदगी में जीरो देखा है और बड़े बड़े सादे लोग जिनको 50,000 रुपया गिनना पड़ जाए तो थक जाएं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें दिया है तो बगैर हिसाब किताब ही अता फरमाया है। तो हम ना नीयतों के बलबोते पर अमल करें, खाली बातें ना करें। आपका जो अमल होगा वो आसानी कर देगा। हजरत हबीब अजमी बड़े मालदार थे। दुनिया में ढेर सारा फसाद मालदारों की वजह से होता है। ये जो शादियां महंगी हुई हैं ना, ये अभी थोड़ा अरसा पहले की बात है कि शादी मैरिज हाल में करने का किसी देहाती को कहते थे तो वो कहता था कि मैंने नहीं मैरिज हाल में करनी, 30 करोड़ तोड़ी दिए। अब क्या हुआ है, कोई मना करता है? बल्कि जो बड़े दूर दराज देहात है उनमें भी मैरिज हाल बन गए। ये अमीर कुछ कबाहतें ऐसी पैदा करते हैं कि गरीबों के लिए भी मुश्किल हो जाती है। ये कुछ ऐसे मामलात लाते हैं मैदान में कि फिर आम लोगों के लिए उसमें मुश्किलात होती हैं, चूंकि वो रिवाज बन जाता है मुआशरे का। पैसे वाला आदमी उस रिवाज को लाता है मैदान में, उससे खराबी होती है। और फिर मेरे गरीब का ये हाल है कि अमीर को रस्म छोड़ दे तो छोड़ दे, गरीब को कर्जा उठाना पड़े, छोड़नी कोई शय नहीं उसने, जो मर्जी हो जाए, इसने कोई चीज पीछे नहीं होने देनी। हजरत हबीब अजमी बड़े मालदार थे तो वो कारोबार करके, मालदार लोग जो होते हैं ना ये तो कहते हैं पैसे को पैसा, है ना, कितना मशहूर है जुमला, पैसे को पैसा। तो ये फिर मार्केट में पैसा फेंकते हैं तो ये पैसा खींचने के लिए पैसा फेंकते हैं, फिर एक दूसरे को कहते हैं तेरी वजह से महंगाई हुई है, तेरी वजह से महंगाई हुई। हालांकि महंगाई किसी की वजह से भी होती किसके लिए? गरीब के लिए। मतलब पेट्रोल महंगा हुआ तो किराया बढ़ गया बस का, लेकिन पेट्रोल सस्ता हुआ तो कभी किराया भी सस्ता हुआ है, उसने उधर ही रहना है। तो महंगाई किस बेचारे के लिए हुई? गरीब के लिए, जिसने घर जाना है ना, इसने घर जाना है। अभी हमारे एक बच्चे ने जाना था तो सफ़र लंबा था तो कह रहा था 1000 रुपया मेरे पास है पर किराया 1500 लगता है। अभी भी लोग हिसाब करते हैं और फिर सोचते हैं कि रास्ते में शय कोई नहीं खानी, इसलिए कि फिर किराया कहाँ से दूंगा, मैनेज करके रखते हैं। ये खिदमत होती है ना उलमा की, हुफाज की। तो मुझे पता है, मैं इस कबीले का आदमी हूँ, मुझे पता है कि ये कैसे हिसाब करके रखते हैं। कभी इतने आए हैं तो इसमें से यहाँ जिसके पास हैं ही बड़े लिमिटेड से, तो बेचारा पहले से सोच के बैठा होता है, मुझे पता है। जिनके पास फिर बेहिसाब होता है वो फिर मार्केट में फेंकते हैं तो खींचते हैं, जुल्म करते हैं। हजरत हबीब अजमी कहते हैं जब माल दिया अल्लाह ने तो मैंने सूद का काम शुरू कर दिया। अब सूद वालों के पास भी बड़ी दलीलें हैं, इंश्योरेंस वालों ने भी फतवे रखे हुए हैं, वो आके फतवा दिखाते हैं, वो कहते हैं जनाब फतवा। तो मैंने कहा कि फतवा मार्केट में मेरी तरह के मौलवी हैं मियाँ, अब कैसी बात करते हो, फतवा तो मिल ही जाता है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का वो फरमान ज़हन में रखना कि हुजूर ने फरमाया एक हलाल है तो एक हराम है, एक में शक है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुमने शक वाली चीज़ से भी बचना है। इसमें मशकूक हो गया ना कि पता नहीं, अब देखें ना उलमा का यहाँ इख्तलाफ है, तो जायज़ कहते हैं काबिल एहतराम है, लेकिन जो नाजायज़ कहते हैं उनके भी तकवे में कोई शक, तो शक आ गया ना इस बात में। तो हुजूर ने फरमाया तुम शक वाली चीज़ से भी बचो। हजरत हबीब अजमी कहते हैं मैं सूद का धंधा करता था, बड़ा सूद लाता था, बड़ा सूद, और ये सूद जिस पे चढ़ जाता है उस पे उतरता नहीं।
پاکستان کا بھی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سود اتنی بڑی نحوست ہے کہ یہ اللہ رسول سے جنگ ہے، کیونکہ بہت زیادہ سود ہم دیتے ہیں. اس لیے میں تو آپ کو پتہ ہے جو کوئی برا کام کرے اس کو برا کہنا چاہیے. حکومتی لیول پر تنقید اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ لوگوں تک جب پہنچتی ہے تو فائدہ دیتی ہے، لیکن جو بندہ اچھا کام کرے اس کی اچھائی کو بھی بیان ہے. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ سود کا کاروبار میں نے شروع کر دیا اور بڑا وسیع تھا میرا کام سود کا. میں سود لیتا تھا، سود پہ گزارا ہوتا تھا. میری بیوی مجھے سمجھاتی تھی کہ یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، اس سے بچو. کہتے ہیں وہ کئی دفعہ مجھے کہتی تو میں ڈانٹ دیتا. ایک دن نا میں سود کے پیسے لے کے نا آ رہا گھر، اس کا میں نے گوشت خریدا، بیوی کو دیا کھانا پکانے کے لیے تو اس نے ہنڈیا چولہے پہ رکھی. کہتے ہیں اس نے ذرا اس کے اندر چمچہ جو چلایا ہنڈیا میں تو وہ لایا میں گوشت تھا پر سارے کا سارا خون بن گیا، خون بن گیا سارے کا سارا. اللہ اکبر. کہتے ہو میری بیوی چیخیں مارنے لگی اور لا کے میرے آگے رکھا، کہنے لگے یہ تیرے سود کے پیسے خون بن گئے، آ تجھے بھی پلاؤں اور تیرے بچوں کو بھی. وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے تو سارے پیر بلائیں یا فرق کوئی نہیں پڑتا. تو میں کہتا ہوں پھر غور کر لو، شاید اس کونے میں کسی یتیم کے پیسے لگ گئے ہوں، کسی بیوہ کی آہیں ہوں. اگر اس رقم کی کوئی گھر بن جائے نا تو پھر ساری دنیا کے پیر جمع کرو تو چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوا کرتی. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ وہ جب بن گیا نا خون تو اب میرے اندر نا چوٹ لگی کہ یار اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے نظارے دکھا رہا ہے تو آخرت میں میرا کیا بنے. کہتے میں درد کے ساتھ باہر نکلا. بچے گلی میں کھیل رہے تھے، جب ان کے قریب سے گزرنے لگا نا تو ہم تو کہتے ہیں نا لوگ حسد میں بات کرتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں جو حسد میں بات کرتے ہیں، پر دیکھنا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. انتم شہداء اللہ فی الارض، حضور نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. مومن جو تمہارے بارے میں کہے کان لگا کے سنو. لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں، کن لفظوں سے یاد کرتے ہیں. جن لفظوں سے لوگ دنیا میں یاد کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی انہی لفظوں سے یاد کریں گے، انہی لفظوں سے. کوئی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرے گا. ہاں اگر تم نے خیر کی ہوگی تو پھر لوگ گلیوں سے نکل نکل کے آئیں گے، پھر لوگ روئیں گے کہ بندہ بڑا تھا. تو حبیب اجمی کہتے ہیں میں باہر نکلا تو بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بچہ ان میں سے کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، بڑا ظالم ہے، بہت بڑا سود خور ہے. چھوٹا بچہ، ایسا نہ ہو کہ اس کے پیروں سے مٹی اڑے اور ہمارے کپڑوں پہ پڑ جائے تو ہمیں بھی نحوست ملے. چھوڑو سودیا ہے. کہتے ہیں میرے دل پہ اور چوٹ لگی. میں نے کہا یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی. یہ بچے تک کہتے ہیں کہ میں اس طرح کا ہوں. بچے فرمانے لگے میں وہاں سے سیدھا حضرت حسن بصری کے پاس گیا. میں نے کہا حضور مجھے توبہ کرا دیں. یہ پتہ ہے اللہ والوں کے پاس لوگ کیوں جا کے توبہ کرتے تھے، مرید ہوتے تھے؟ اس لیے کہ توبہ پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو ہمیں توبہ پہ قائم رکھے، جو روز ہمیں نصیحت کرے. دیکھیں نا ہمارے سینئر ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں، اگر کہیں ہم الجھ جاتے ہیں تو اپنے سینئر سے بات کرتے ہیں. تقوی کے پرہیزگاری کے راستے میں بھی ہمارا کوئی سینئر ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ پرہیز کہاں کرنی ہے، دوائی کیسے کھانی ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے. فرمانے لگے میں حضرت حسن بصری کے پاس گیا، توبہ کی، معافی مانگی، گڑ گڑایا، بڑا رویا. تو خواجہ حسن بصری نے مجھے توبہ کرائی. میں نے پکا ارادہ کیا کہ مر جاؤں گا پر حرام کا پیسہ نہیں کھاؤں گا، مر جاؤں گا حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں گا. ویسے بھی ہم زیادہ کھا نہیں سکتے، یہ وارثوں کا مال ہوتا ہے، ہمارا تھوڑی ہوتا ہے. ہم کسی کے مال کے محافظ بنے رہتے ہیں اور کھائے گا کوئی اور حساب دے گا. اور جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے نا، بچے اچھے ہوں نا تو پیسے بانی جاتے ہیں، اور بچے نالائق نکل آئیں تو جو ہوں وہ بھی اجڑ جاتے ہیں. تو اس لیے محنت تربیت پر ہونی چاہیے، نہ کہ بینک بیلنس پر ہونی چاہیے. حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں واپس آیا سچی توبہ کر کے، ایک لقمہ حرام نہیں کبھی لوں گا. ابھی وہ بچے وہیں کھیل رہے تھے جن کے پاس سے میں گزر کے گیا تھا. کہتے ہیں واپس آیا تو وہیں کھڑے تھے. انہی بچوں میں سے وہی بچہ دوبارہ بولا، کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں سے گرد اڑے، اس کے کپڑوں پہ پڑے اور ہم بے ادب لکھ دیے جائیں. کہتے ہیں میں نے چلتے چلتے چیخ ماری کہ اے اللہ ابھی تو میں آج بدلا ہوں، آج میں بدلا ہوں تو تو نے میرے حق میں ساری گواہیاں بھی بدل دی ہیں، تو نے سارا نظام بدل کے رکھ دیا ہے. تبدیلی اپنے اندر لائیں، روح کے اندر لائیں، مزاج کے اندر لائیں. یہ شب قدر کی رات ہے، توبہ اور استغفار کریں لیکن بدلنے کے ارادے سے، چھوڑنے کے ارادے سے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب ذی الحج کی آخری رات ہوتی تو فرماتے صبح سال بدل رہا ہے تو ہمیں بھی بدل جانا چاہیے. لوگ پوچھتے حضور کیا بدلیں؟ فرمایا جو ایک سپارہ پڑھتا تھا 2 کر دے، اور فرمایا جو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتا تھا وہ باتیں کم کر دے. آج نہ کچھ بدلنے کا پروگرام بنائیں.
اپنے رب کریم کے ساتھ دل ہی دل میں وعدے کریں کہ کچھ